नमस्कार मित्रों, यदि आप रेट और सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं तो यह जानकारी आपके लिए काम की है। चलिए स्टार्ट करता हूँ वीडियो को। यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। विज्ञान की प्रकृति हमारे एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है और यहाँ से कोई न कोई क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है। तो क्या कहा है विज्ञान की प्रकृति में? पहला तथ्य यह है कि वैज्ञानिक ज्ञान का आधार क्या है? हमारी ज्ञानेंद्रियाँ होती है। क्योंकि हम कोई भी तथ्य देखते हैं साइंटिफिक तो अपनी आँखों से कानों से सुन करके ही पता लगता है। तो हमारी ज्ञानेंद्रियाँ ही इसके ज्ञान का आधार होता है। इस प्रकार जो भी सूचनाएं प्राप्त होती है वो विश्वसनीय होती है। इन पर विश्वास कर सकते हैं कि हमने देखा है, हमने सुना है। दूसरा तथ्य यह है कि परिवेश से संबंधित समस्त वस्तुओं तथा घटनाओं के पारस्परिक एवं तुलनात्मक अध्ययन का ज्ञान ही विज्ञान है। तो परिवेश से संबंधित जितनी भी घटनाएं हैं उनका तुलनात्मक हम ज्ञान प्राप्त करते हैं, वही विज्ञान है। अतः विज्ञान की प्रकृति क्या है? गत्यात्मक है, यानी कि परिवेश में तो चेंजेज आता रहता है, इसलिए विज्ञान की प्रकृति भी गत्यात्मक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है? विज्ञान के अध्ययन से प्राप्त होने वाली समस्त सूचनाएं इनके आधार पर मात्रात्मक गुणात्मक निष्कर्ष निकाले जाते हैं। तो ये भी एक प्रकृति का तथ्य है कि मात्रात्मक एवं गुणात्मक आधार पर निष्कर्ष निकाले जाते हैं। यह भी एक क्वेश्चन बन करके आ सकता है। चौथा सबसे इम्पोर्टेंट है, निरीक्षण तथा परीक्षण के सिद्धांत की पालना करने वाला अध्ययन ही विज्ञान है। ये सबसे इम्पोर्टेंट तथ्य है कि निरीक्षण और परीक्षण के सिद्धांत की पालना कौन करता है? तो विज्ञान करता है। ये भी सबसे इम्पोर्टेंट है। और अगली सबसे खास की बात यह है कि विज्ञान एक प्रक्रिया भी है और वे एक परिणाम भी है। तो क्वेश्चन आ सकता है कि विज्ञान निम्न में से है, एक प्रक्रिया है, विज्ञान एक परिणाम है, या तथा फिर तीसरा ऑप्शन दे देते कि प्रक्रिया एवं परिणाम दोनों हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं। इस प्रकार से प्रश्न आ सकता है। तो नेक्स्ट देख लेते हैं। सूक्ष्म संपत्तियों के अध्ययन का क्षेत्र है। सूक्ष्म संपत्ति किसको कहते हैं? जो नियम या सिद्धांत बना दिया जाता है उसको सूक्ष्म संपत्ति कहते हैं, तथा उनकी व्याख्या यहाँ विज्ञान में की जाती है। विज्ञान के अध्ययन की प्रक्रिया कैसी है? सुव्यवस्थित प्रक्रिया है तथा क्रमबद्ध होती है। इसीलिए तो विज्ञान कहते हैं इसको, क्रमबद्ध और सुव्यवस्थित होने की वजह से ही। जो बालकों में अनुशासन का डेवलपमेंट करती है और अनुशासनात्मक मूल्यों का भी डेवलपमेंट करती है। कोई भी प्रक्रियाबद्ध पालन करेगा बालक तो उसमें अनुशासन उत्पन्न होगा। और अंतिम बिंदु ये है कि विज्ञान का अध्ययन आलोचनात्मक। आलोचना किसको कहते हैं? किसी चीज़ के बारे में हम ये देखें कि ये कितनी अच्छी है, कितनी बुरी है, इसमें क्या सत्य है, क्या असत्य है, इस दृष्टिकोण को आलोचनात्मक दृष्टिकोण कहते हैं। तो विज्ञान ही आलोचनात्मक दृष्टिकोण का आधार होता है। और अंतिम और लास्ट है, विज्ञान प्रत्यय जो संप्रत्यय हैं इनमें सहज संबंध का जो अध्ययन है वो प्रक्रिया ही विज्ञान है। कोई भी कॉन्सेप्ट है उनके जो सहज संबंध, कोरिलेशन है, एक दूसरे से क्या संबंध है, इनका अध्ययन ही विज्ञान है। चलिए मित्रों, यहाँ से एक क्वेश्चन ज़रूर आएगा रिट में, सेकंड ग्रेड में। और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।